तो वही शराब घोटाले मामले में देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहना पक्का हो चुका है। केजरीवाल की होली अब ईडी की हिरासत में बीतेगी और एक तरफ जहां बीजेपी केजरीवाल पर सियासी तीर चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल खुद को देश के लिए समर्पित बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा आम आदमी पार्टी को पहले से था। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब 28 मार्च तक कोर्ट के आदेश के बाद ईडी की रिमांड में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। सूत्रों की माने तो ईडी की तैयारी अब शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना कराने की है। के कविता की 7 दिनों की रिमांड आज खत्म हो रही है और ईडी कोर्ट में के कविता की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत का समंदर उफान पर है और कोर्ट के फैसले के बाद आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं। किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। ईडी ने जो अपनी एप्लीकेशन जमा करी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर है जो डराकर धमकाकर उनसे लिए गए हैं। बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का बयान है, सुप्रीम कोर्ट के बयान के साथ साथ कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे कुछ भी कहे, कोर्ट में क्यों नहीं कहा? कोर्ट पे पेशी से पहले केजरीवाल अपने आप को देश को समर्पित करने का दावा कर रहे थे। अब इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश तो? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना। तो वहीं केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट कर लिखा, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको खत्म करने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है और सब जानती है। इंडी गठबंधन में राहुल से लेकर प्रियंका और खड़गे से लेकर अखिलेश, तेजस्वी तक केजरीवाल के समर्थन में खड़े हो गए हैं। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठ के मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए, वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। पर इतिहास में पहली बार कोई सिटिंग सीएम ऐसे मामले में गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में समर्थन करने वाले विपक्ष भी असमंजस में है, क्योंकि पहले जो कांग्रेस खुद केजरीवाल को आरोपी बताती थी, करप्शन के लिए जिम्मेदार बताती थी, वो अब उनके साथ खड़ी हो गई है। जैसे करने वैसे भरने, जो आदमी जैसा करेगा वैसा भरेगा। अरविंद के साथ वो हुआ, जैसे कृति कथनी और करनी, इसमें फर्क आ गया। वो अबे भुगतान कर रहा है। ईडी ने आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि ये पार्टी एक कंपनी की तरह चलती है। जी हां, केजरीवाल का राजनीतिक दल किसी कंपनी की तरह काम करता है। ये आरोप ईडी ने कोर्ट में लगाए हैं। ईडी की रिमांड कॉपी के पेज नंबर 27, 28 और 29 में ईडी ने आम आदमी पार्टी को एक कंपनी बताया है। रिमांड कॉपी में जिक्र किया है कि आम आदमी पार्टी ने कंपनी की तरह जो भी बिजनेस किया उसके लिए जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। पार्टी इस घोटाले की रकम से लाभान्वित हुई है और इसी घोटाले से कमाए गए 45 करोड़ रुपए
पार्टी ने गोवा चुनाव में खर्च किए, इसलिए पार्टी पर भी पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी केजरीवाल के साथ ही पार्टी भी खतरे में है। रिमांड नोट में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के जरिए अपराध करता है तो कंपनी भी अपराध में आरोपी होती है। फिलहाल ईडी की रिमांड में केजरीवाल को हर दिन शाम में वकील और परिवार से मिलने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही घर का खाना खाने की भी इजाजत कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को मिली है। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले मुश्किलों में है अरविंद केजरीवाल। अब देखना होगा कि इस चुनौती से आम आदमी पार्टी कैसे उभरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के बहराइच में सीएम केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जताया विरोध। यूपी के मुजफ्फरनगर में ईडी की कार्रवाई से नाराज आप नेताओं ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने नाराजगी जताई, जल्द रिहा करने की मांग रखी। यूपी के अम्बेडकर नगर में सीएम केजरीवाल के समर्थन में निकाला गया पैदल मार्च के दौरान बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। बीआरएस नेता के कविता की आज कोर्ट में पेशी। ईडी फिर कोर्ट से मांग सकते हैं के कविता की रिमांड। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार है के कविता। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मुहर। आज गुना दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बमोरी विधानसभा में जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल। 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया। विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लंबे समय से पुलिस कर रही थी आरोपी की तलाशी। यूपी के फिरोजाबाद में अचानक हार्ट अटैक आने से एक युवक की मौत। हार्ट अटैक की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस के हाथ लगे गौ हत्या करने वाले 3 आरोपियों से पुलिस ने तमंचा बरामद किया। आगे की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के दमोह में खेत में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा। शव के सिर पर गंभीर चोट मिलने से निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर में नकली फैक्ट्री चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने नकली फैक्ट्री के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से नकली उत्पाद बरामद किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस की टीम पर हमला हुआ। फरार आरोपी की तलाश में जुटी टीम। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई की। आरोपी के मकान को सील किया। गैंगस्टर की धारा 14A के तहत कार्रवाई की गई।